सदर मोहतरम वाली जनाब इकबाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कमेटी के साथियों और जो स्टाफ पूरा स्कूल का और मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के बारे में आप लोग को बहुत अच्छी उनकी शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे जो भी बात की हैं बड़ा अच्छे से आप लोग को समझाएं, शायद आपको समझ भी आया होगा। उसमें एक छोटी एक बात मैं उसमें से लेके करूँगा कि अभी हमारे मोहतरम साहब बताए थे, शायर पढ़ते पढ़ते शीशे को तोड़ने का तो पत्थर है, लेकिन पत्थर को तोड़ने का शीशा तैयार करना, ये अल्लामा इकबाल साहब समझो हम पे छोड़ के गए। और हम लोग खुशकिस्मत है कि असल उर्दू क्या है, ये हमारी मदर टंग है। उर्दू क्या है? हमारी मदर टंग। मदर टंग माने हम जब पैदा होने के बाद पहले बोलने जाने वाली हमारी वालदा से जो निकलता वो उर्दू टंग। ये हमारी खुशकिस्मती है। हमारी माँ उर्दू, हमारे बाप उर्दू, हमारे जो भी लोग हैं हमारे पूरे उर्दू से आ रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ भी ये है कि उर्दू को बचाए रखें। ये उर्दू सिर्फ हमारी नहीं है, एशिया कंटिनेंट में अब तुम्हारे अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके इंडिया, इंडिया से लेके आपको बांग्लादेश, यानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये एशिया के कंटिनेंट में ये पूरे आते। ये पूरे में एक लैंग्वेज है। आपको नोट में देखते होंगे, आप नोट में भी उर्दू लिखा हुआ है। आप ये सब देखने के बाद हम उर्दू में कम करने की कोई ये नहीं है, क्योंकि उर्दू में तहजीब है। कम से कम तकरीबन अब लास्ट इसमें हर चीज़ उर्दू में चले जाती थी। ये सदी में थोड़ा उर्दू का कम हुआ, उसकी वजह भी हम लोग हैं, क्योंकि हम एक कोई भी हम लोग क्या होने दे, कोई भी होने दे, जिसमें इनकम है उसके तरफ ज़्यादा जाते। लेकिन हम इनकम के ज़्यादा हमको जो है सो मजहबी तालीम हमारी उर्दू की ज़्यादा उर्दू में है हमारी मजहबी तालीम, इसलिए हमको उर्दू की तरजीह देना ज़्यादा ज़रूरी है। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि पूरे लैंग्वेजों से, यानी अब तुम देखो हिंदी देखो, तेलुगु देखो, उनके पूरे एक ही अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन हमारे अल्फ़ाबेट्स अलग हैं। अब बच्चों खासकर देखना चाहिए। तो इसकी एक बड़ी अपनी अलग पहचान है उर्दू की, इसलिए हम जो है सो इस उर्दू को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी मदर टंग है। हम इसको बचाने की कोशिश करना, नहीं पढ़ना नहीं, हर लैंग्वेज पढ़ो। आपको मालूम है हमारे पास ऐसे लोग भी थे 16 लैंग्वेज आते थे, एक उसमें उर्दू रहती थी। तो हम भी जो है सो एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज नहीं, हर लैंग्वेज सीखना, उर्दू को बचा के रखना हमारा पहला फर्ज है, ये अपन समझ के चलना। और दूसरी बात, हम जहाँ भी जाते ये उर्दू को जो है ज़्यादा प्रमोट करने में हमारा तेलंगाना का हाथ है, इसलिए कि ये उर्दू का एक कहावत है। उर्दू जो कहावत क्या हकीकत भी हुई है कि उर्दू यूपी लखनऊ में पैदा हुई, निज़ाम सरकार में आके परवान चढ़ा, लेकिन हमारी बदकिस्मती जाके पाकिस्तान में बसी। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, हालांकि पाकिस्तान में कोई नहीं बात करते उर्दू, कोई स्टेट में इंग्लिश उसकी लैंग्वेज नहीं है, उर्दू लैंग्वेज नहीं है, खाली नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की है। उससे बेहतर हम इंडिया में ज़्यादा हम उर्दू बात करने वाले हैं। इसलिए हम क्या करना, कहाँ भी जाओ, आज भी देखो हमारे ज़्यादातर तेलंगाना वाले उर्दू ज़्यादा यूज़ करते। तो इसको हम बचा के रखना हमारी कोशिश है ना। वो दूसरे स्टेटों में बनिस्बत हमसे कम है, इसलिए हम, और उर्दू पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे साथ अरबी है। अरबी के अल्फ़ाबेट और तेलुगु के और उर्दू के अल्फ़ाबेट एक है, इसलिए आप जब अरबी पढ़ रहे हैं तो इसको 80% जो है सो आप उर्दू ईजी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब का ही वही है, शायद तकरीबन इंग्लिश है, लेकिन उनका थोड़ा परसेंटेज उर्दू है, लेकिन अरबी साथ होने से 2 मिला के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उर्दू को छोटी करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर हम लोग, क्योंकि हमारी मदर टंग उर्दू है। अपन ये बात समझ के चलें, क्योंकि हमारे घरों में आज भी हमारे बड़े बूढ़ी दादा सब भी उर्दू पढ़ सकते, कम से कम लिख नहीं सके तो पढ़ भी सकते। उस चीज़ को हम कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो भी हम बोल के नहीं, ये खदीम जामिया इस्लामिया हमारी कमेटी बोल के नहीं, जहाँ तक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्कूल चलाते उसको एक सब्जेक्ट उर्दू रखते। इसकी वजह है कि हमारी मदर टंग बची हुई रहे, उर्दू बची हुई रहे। तो हमारी कोशिश भी वही रहना,
हमारी लैंग्वेज भी वही रहना। हम ये नहीं इंग्लिश में बात करा तो बहुत अच्छा है, नहीं, फंसी उर्दू में बात करने वाला भी अच्छा है। लैंग्वेज क्या होती, एक दूसरे को समझना, लेकिन सबसे ज्यादा तहजीब आपको उर्दू में मिलेगी। इसलिए हम उर्दू के लिए बराबर जितना 80% दो आप दूसरे सब्जेक्ट को, आप 10% भी देंगे ना, आप उर्दू में सामने आ जाएंगे, क्योंकि अपनी मदर लैंग्वेज है। इसलिए इस ख्याल से हम सब जो है सो मिलके इस पे मेहनत करें, और इस यूम आज़ादी जो नेशनल पूरे इंडिया में मनाया जाता, खासकर हम लोग भी इसको हमेशा पुरजोर से मनाना और सबको सब तक ये बात पहुंचाने की सबकी कोशिश है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। अब मैं ये प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ, यहीं पर ये प्रोग्राम का अख्ताम होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।